फ्रेंड्स, मेरा नाम है घनश्याम राठौड़। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं कंसंट्रेशन के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन क्या फ़ायदा क्या है और कंसंट्रेशन है क्या बेसिकली। अब कहीं कहीं से आपने सुना होगा कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसमें फोकस नहीं बढ़ा पा रहा हूँ यार, कुछ भी काम करता हूँ तो थोड़ी देर के लिए बोरिंग हो जाता हूँ थोड़ी देर में। तो क्या करते हैं कि हम लोग उस काम को ज़्यादातर कर सके, क्या करते हैं तो उस काम में हमें बोरिंग ना लगे। क्या आप चाहते हैं कि वही काम करने में मज़ा आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप एक ही बार में जो भी पढ़ते हैं तो वो याद रह जाए? तो उसके लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा कंसंट्रेशन। चलिए कंसंट्रेशन के बारे में सब कुछ हम जानेंगे डीप में। कंसंट्रेशन है क्या? पहले तो कोई भी काम करने से आप कुछ भी काम में फोकस यानी ध्यान देना और फोकस करना, वही है कंसंट्रेशन। कोई भी काम में फोकस से ही काम करना है कंसंट्रेशन। कोई भी इंसान इतना काम करने में डूब जाता है कि आप उसको जाके हिलाएंगे तभी वो उसको पता चलेगा कि मैं फिज़िकली इधर हूँ। उसको पता ही नहीं है क्योंकि उसकी सब चेतनाएं उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और वो सब उसमें अपना काम करने लग जाता है। इसीलिए वो पूरा वो डूब जाता है उस काम में। उसे ही कहते हैं कंसंट्रेशन। बेसिकली ये सब चेतनाएं है क्या? हम बोलना, सुनना, देखना, लिखना, ये सब हमारे दिमाग से होता है। हम सब चेतनाएं हैं। सभी एक ही जगह पे अगर काम करना स्टार्ट कर दे, कोई एक ही काम में वो इन्वॉल्व हो जाए तो वो दिमाग के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसी काम में हम पूरा फोकस कर सकते हैं। कोई भी कहीं कोई हम ऐसे लेते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं, 10-15 मिनट के बाद हमको याद आता है कि मैंने मोबाइल इसी काम के लिए लिया था, ये काम तो मैं कर नहीं रहा हूँ। तभी हमको यही है हमारी फोकस, कंसंट्रेशन। हम कोई भी काम पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, दूसरे काम में हम चले जाते हैं। तो चलिए कंसंट्रेशन है क्या? पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम क्लास में होते हैं, पढ़ते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तब कि क्या है, वो टीचर को सिर्फ सुनता है और देखता है विंडो से सब कुछ अलग। तो वो सुन तो पाता है टीचर को, लेकिन वो जो भी सुना है वो याद नहीं रह पाता है उसको, क्योंकि उसकी दो चेतनाएं अलग अलग जगह पे डाइवर्ट हो गई है। वो एक ही काम में फोकस नहीं हो पा रहा है। वो सुनेगा, उसको कुछ याद नहीं रहेगा, इधर देखेगा, उसको कुछ याद नहीं रहेगा। तो हमारी पूरी एनर्जी एक ही काम में लगाना, उसको ही कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ऑल एनर्जी इन बॉडी फोकस इन वन वर्क। ये सिंपल डेफिनेशन है, स्वामी विवेकानंद कहली डेफिनेशन। कंसंट्रेशन एक ही चीज़ है कि सभी चेतनाओं को कंट्रोल करके एक ही काम में लगाना, यही है कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन को बढ़ाया भी जा सकता है। दंडपाणि जी कहते हैं कंसंट्रेशन सिखाया जा सकता है, सीखा भी जा सकता है। आपने कभी इसका ट्राई ही नहीं किया है, इसीलिए हमको कोई भी काम बोर लगने हो जाता है। हम ज़्यादा देर वो काम कर नहीं पा रहे हैं, उसी काम में हमें एक्सपर्टीज़ नहीं मिल रही है बहुत ही जल्दी। इसके लिए ही कंसंट्रेशन किया जा सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। कहीं भी आपने देखा है कि आप पढ़ने से आपकी 50% आपको याद रहता है, उसके बाद आप वही चीज़ सुनते हैं सिर्फ, तो आपको 60% याद रह जाता है। उसके बाद आप वही चीज़ देखते हैं तो आपको 80% याद रह जाता है। चलिए, अगर यही सब काम एक ही साथ हो जाए, देखना, सुनना, पढ़ना, सब कुछ एक ही जगह पे हो जाए, वही चीज़ वही वर्क में, तो क्या होता है कि आप 100% उसको याद हो जाता है, क्योंकि आपका पूरी चेतना है देखने की, सुनने की, बोलने की, सब एक ही जगह पे फोकस हो गई है। तो आपका दिमाग दूसरी जगह पे डाइवर्ट ही नहीं होगा, तो आपको वही चीज़ आपको याद रहेगी और आपकी काम में एक्यूरेसी आ जाएगी। तो चलिए, कंसंट्रेशन बढ़ाया कैसे जा सकता है, इसको सीखा कैसे जा सकता है, उसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। 3-4 प्रैक्टिकल चीज़ है, तो वो देख आपको वो करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। लेकिन उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली प्रैक्टिस करने से आपको पहले तो है आपको समृत्य होना पड़ेगा। ये समृत्य है क्या? सहज स्वभाव, यानी कि आप शांत स्वभाव आपको करना पड़ेगा पहले अपना। उसके बाद उसके लिए आपको क्या करना है, आप योगा कर सकते हैं। योग मुद्रा में बैठ के आप ओम श्लोक का प्रयोग करने से आप बहुत ही अच्छा कंसंट्रेशन कर पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छा इसमें लिखा है कि आप योग मुद्रा में बैठ जाइए, फिर आप ओम का
ओम शब्द का श्लोक गान कीजिए। तो उससे क्या होता है, आप अपने मुख से ओम शब्द निकालिए, वही अपने कान से सुनिए और वही अपने दिमाग में डालिए। तो उससे होता क्या है, आपकी सभी चेतनाएं एक ही श्लोक में, एक ही शब्द में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप एक ही जगह पे फोकस कर पाते हैं। कोई भी चीज़ पे फोकस करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। चाहे वो मूवी हो, कुछ भी चीज़ पे आप सभी इंद्रियां, आपकी सभी चेतनाएं एक ही काम में लगा दोगे, चाहे वो आपको वर्क नहीं, मज़ा आने लग जाएगा। उसके बाद वो अपने आप हो जाता है, ऐसा लगने लगेगा। तो वही है कंसंट्रेशन। उसके बाद हम दूसरी एक फिजिकल ट्रिक है, आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप सोने के साथ समय आप सब आप देखिए, अपना श्वास पे गिनती कीजिए। कैसे करना है, पहले सांस आप लीजिए, 4 सेकंड के लिए सांस लेकर फिर 4 सेकंड का पॉज लीजिए, फिर 4 सेकंड सांस निकालने में डालिए, फिर 4 सेकंड का पॉज लीजिए। ऐसे आप सांस की गिनती करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होता है, आपका फोकस पूरा का पूरा सांस के ऊपर चला जाएगा। आप देखेंगे वही, सुनेंगे वही, आप सभी इंद्रियां आपकी वहीं पे कंट्रोल हो जाएगी। तो उससे आपका फोकस बढ़ सकता है। उसके बाद और भी एक फिजिकल ट्रिक है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि आप एक कोई न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसका पैराग्राफ में डालिए, अब कितना वर्ड लिखा है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप वर्ड गिनना स्टार्ट कर दीजिए, फिर वो वर्ड गिन के पैराग्राफ में लिख लीजिए। फिर उसके बाद वही गिनिए कि इसमें ज़्यादातर शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है वो लिखिए। और भी कहीं प्रैक्टिकल सारी चीज़ है। अगर आप कोई भी चीज़ में एक ही तरह का इन्वॉल्व हो जाए, चाहे आप कोई भी काम करो या कोई भी इंटरटेनमेंट करो, पूरा का पूरा आप उसमें अपने आप को झोंक दीजिए, डूब जाइए वो काम करने में। उससे ही आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी देखने में ही पूरा का पूरा ध्यान दे दीजिए। देखिए उसे, सुनिए ही उसे, सब कुछ उसे ही, फील भी उससे ही कीजिए। उससे क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। हाँ, मूवी देखने के टाइम बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, तो उसको टालने के लिए क्या करना है, अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी में, तो आपको क्या करना है, उसकी आवाज़ को म्यूट कर देना है और टीवी के एक कोने में देखना है। ना आपको चैनल चेंज करना है, ना ही कोई आवाज़ बढ़ाना। उससे क्या होता है, अब डिस्टर्बेंस ना हो। फिर जब आता है तब वही आप स्टार्ट कर दीजिए देखने का। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो क्या होता है, मूवी में आप पूरा का पूरा कंसंट्रेशन हो गया है पूरे के पूरे, उसके बाद क्या होता है, डिस्टर्बेंस आता है। तो फोकस जो होता है आपका, दिमाग कंसंट्रेशन होने के बाद बहुत ही एनर्जी बढ़ा लेता है, एक जगह पे एनर्जी केंद्रित कर देता है। तो आप जब भी दूसरा कुछ कंसंट्रेशन करने के बाद जब भी कोई देखेंगे, कुछ भी सुनेंगे, तो आपको तुरंत याद रह जाएगा। इसकी ये पावर है उसका। तो आप जो भी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे पूरा का पूरा आपको वो गेन कर लेंगे। आपको जो गेन करना है वो आप नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होता है, आपको कुछ डिस्टर्बेंस होने लग जाता है। इसी तरह आप कोई भी काम करते हैं तो एक ही बार में एक काम कीजिए, दूसरा कोई काम दो काम एक साथ में मत लीजिए। उससे क्या, आप डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, आपका दोनों चेतनाएं अलग अलग जगह पे काम करने लग जाएगी, आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे। फोकस करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप उससे कोई भी एक यूज़ कीजिए और अपना डेली प्रैक्टिस पढ़िए। डेली आधा घंटा करने से क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद आपको बहुत सारे फायदे। तो चलिए इसके फायदे क्या क्या है जानते हैं। पहला तो आपको कोई भी काम बोरिंग नहीं लगेगा। आप जो भी काम करोगे उसको मज़ा आने लग जाएगा काम करने में। आप ज़्यादा घंटे तक, लंबे टाइम तक आप वो काम कर सकते हैं। उससे क्या है, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा समय कितना चला गया, क्योंकि आप उसमें पूरा डूब गए हैं काम करने में। आपकी सभी चेतनाएं, दूसरा कुछ सोचने के लिए उसको वक्त ही नहीं है, वो सब एक ही जगह पे फोकस हो गया है। सब एक ही जगह पे फोकस होना मतलब आपकी कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा होगी। उससे क्या होता है, वही काम करने में आप जो काम पढ़ना है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी याद शक्ति बढ़ जाएगी, वही एक ही बार में आपको याद रह जाएगा। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी काम करने में, आपकी काम करने में स्पीड बढ़ जाएगी। आप काम कोई भी 40 मिनट का काम है, आप 15 या 20 मिनट में करना लग जाएंगे। उसके बाद आप देखिए तो कोई भी काम में आप एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं। आप कुछ भी काम करने में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद वो काम आपको खेल लगने लग जाएगा, और वो काम आप एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। मतलब आप कंसंट्रेशन से सक्सेस हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद बहुत ही अच्छा कहते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ में सक्सेस होना है तो आप कंसंट्रेशन बढ़ाइए। अनसक्सेसफुल पीपल और सक्सेसफुल पीपल के बीच में एक ही डिफरेंस है कि जो सक्सेसफुल पीपल है उसने काम किया, वो कंसंट्रेशन से काम किया है, और अनसक्सेसफुल पीपल है उसने काम किया, सिर्फ काम करने के लिए काम किया है। इसका ही डिफरेंस से वो एक सक्सेसफुल होता है, एक अनसक्सेसफुल होता है।
और भी बहुत कुछ बोलते हैं कि कहते हैं कि अगर जानवर और इंसान में डिफरेंस है तो सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है अवेयरनेस और कंसंट्रेशन। जानवर वो कर नहीं पाते हैं, इंसान वो करते हैं, इसीलिए वो उसकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा है। फ्रेंड्स, ये सब सक्सेसफुल पीपल के कंसंट्रेशन के बारे में बहुत सारा लिखा है, आप उसके बारे में बुक पढ़िए और बहुत ज़्यादा। अगर आप कंसंट्रेशन के बारे में ये वीडियो देख के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आई होप आपको जो भी इफ़ेक्ट आता है आपका कंसंट्रेशन से, आपको जो भी आपके कोई काम करने की स्पीड बढ़ती है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और एक बार प्रैक्टिस करके देखिए होता है क्या है, उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।